नमस्कार। मैं जैनेंद्र कुमार दीवान, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। बंधुओं, आज हम नीति शतकम ग्रंथ के श्लोकों की व्याख्या पर चिंतन करते हैं। तो सर्वप्रथम आइए हम श्लोक देखते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसको हम अभी अध्ययन करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अन्वय इस प्रकार है। साहित्य संगीत कला विहीनः पुच्छविषाणहीनः साक्षात् पशुः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं तत्पशूनां परमं भागधेयम्। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत और कला से जो विहीन मनुष्य है, साक्षात पशु, वह साक्षात पशु के समान है, पशु के तुल्य है। पुच्छ विषाणहीनः, कैसा पशु? तो बताया पुच्छ विषाण, पुंछ और सिंग से रहित पशु के तुल्य है। आगे बताया तृणम न खादन अपि, तृण घास को कहते हैं, घास नहीं खाते हुए भी जीवमानः, वह जीवित रहता है। तद भागधेयम, यह सौभाग्य है। परमम पशूनाम, पशुओं का परम सौभाग्य है। मित्रों, संस्कृत में जब हम अनुवाद करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो अन्वय का बड़ा महत्व होता है। तो इस प्रकार से अन्वय के बाद हम व्याख्या कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है, वह पुंछ और सिंग से रहित पशु के तुल्य ही है, क्योंकि वह घास आदि को नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है, और यह पशुओं का परम सौभाग्य है। मित्रों, इस श्लोक में साहित्य संगीत और कला के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। महर्षि भर्तृहरि कलाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य काव्य आदि विषयों से अछूता रहता है, उनमें रुचि नहीं लेता है, संगीत में रुचि नहीं लेता है, विद्याओं में, ज्ञान विज्ञान में रुचि नहीं लेता है, तो वो मनुष्य जीवन लेकर के व्यर्थ ही जीवन यापन कर रहा है। मनुष्य होने का यही अर्थ है कि हम मनुष्य की तरह जिएं, मनुष्य की तरह जिएं। आगे हम अगले श्लोक में देखते हैं। यह श्लोक भी ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालता है। श्लोक इस प्रकार है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, और न ज्ञान है, न सदाचार है, न गुण है, न ही धर्म है, ऐसे मनुष्य मृत्युलोक में पृथ्वी पर भारभूत हैं, बोझ के समान हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण कर रहे हैं। तो सज्जनों, हमें इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य विद्या आदि से हीन न रहे, मनुष्य मनुष्य की तरह जीवन यापन करे। अगर जो मनुष्य विद्या, ज्ञान, संगीत इत्यादि के साथ मानवीय गुणों को धारण नहीं करता है, तप, दान, ज्ञान, शील और गुण, इन चीज़ों को धारण नहीं करता है, तो वह पशु के तुल्य ही है, वह जानवर के समान ही है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लिए मानवीय गुणों का संचय करना चाहिए। आगे हम श्लोक पढ़ते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वरम पर्वत
वरम पर्वत दुर्गेषु भारान्तं वनचरैष न मूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। यहाँ पे अन्वय इस प्रकार है, वनचरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वरम किंतु मूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि नास्ति वरम। इस श्लोक में यह बताया गया है कि वरम श्रेष्ठ है